हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज वीकली करंट अफेयर की क्लास है जिसमें 19 जून से लेकर 25 जून 2023 तक के करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। ये वीकली करंट अफेयर है तो पूरे हफ्ते के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं उनमें से सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, आप लोग ध्यान से पूरी क्लास देखिए। अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं कर पाते हैं तो भी आपका पूरे हफ्ते का कवर हो जाएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? In which city was India's first women's kabaddi league inaugurated? So the right answer is option B, दुबई। इसका इनॉग्रेशन दुबई में हुआ है और ये 16 जून से 27 जून तक ये 12 दिन की अवधि के लिए निर्धारित है, यानी कि 12 दिन तक ये लीग चलेगी, 27 जून तक चलेगा। इसका आयोजन दुबई के शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में हो रहा है और ये लीग का जो मेन उद्देश्य है, एम है, ये कबड्डी की प्रमुखता को बढ़ावा देना है और जो भारत की महिलाएं एथलीट है, महिला एथलीट, इनको सशक्त बनाना है। और ये पहली बार है जब भारत की महिला कबड्डी लीग इंटरनेशनल प्ले कर रही है। इस लीग में टोटल 8 टीम हैं जिनमें से कुल टोटल जो प्लेयर्स हैं 96 हैं और प्रत्येक भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक खिलाड़ी एक राज्य से है, हर एक राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो गोरखपुर में स्थित है गीता प्रेस, इसके 100 साल पूरे हुए हैं, तो इसको जो पुरस्कार दिया गया है, पूछ रहा है वो कौन सा दिया गया है? तो ऑन कॉम्प्लीशन ऑफ 100 ईयर्स गोरखपुर बेस्ड गीता प्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड विद गांधी शांति पुरस्कार। तो जो गांधी पीस प्राइज है इससे सम्मानित किया गया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गांधी पीस प्राइज। ये पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को अहिंसक अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने में योगदान के लिए दिया गया है। द नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बिल्ड द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप? यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, IUCAA द्वारा किया गया है। IUCAA ये क्या है? यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये फुल फॉर्म है इसका। ये इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इस अंतरिक्ष टेलीस्कोप को इसरो के आदित्य L1 मिशन के साथ एकीकृत किया जाएगा और अगस्त 2023 के मध्य में ये लॉन्च किया जाएगा। ये सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को सौंप दिया गया है। इस मिशन को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV इस रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन स्वॉर्ड्समैन टू विन अ मेडल इन एशियन चैंपियनशिप? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भवानी देवी। भवानी देवी जो कि एक तलवारबाज हैं। ये चैंपियनशिप चीन के वुक्सी में हो रही है और इस प्रतियोगिता में भारत का ये पहला मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new chief of research and analysis wing? रॉ के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रवि सिन्हा। IPS अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। रवि सिन्हा 30 जून को अपना कार्यभार संभालेंगे। रवि सिन्हा ने सामंत कुमार गोयल की जगह ली है जो 30 जून 2023 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। अगला है, स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? विच कंट्री वन द स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मिस्र, यानी कि इजिप्ट हैज़ वॉन द स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। सो द राइट आंसर इज डी। अगला है, भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? यानी कि भारत में बनी जो मिसाइल है INS कृपाण हाल ही में भारत ने उपहार में दिया है। पूछ रहे किस देश को दिया है? तो ये वियतनाम को दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए, टू वियतनाम। इंडिया हैज़ गिफ्टेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून को वियतनाम पीपल्स नेवी को एक स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कार्वेट यानी कि INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की थी और रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में वियतनाम के रक्षा मंत्री
जनरल फॉन वॉन गियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। तो वियतनाम को भारत द्वारा INS कृपाण उपहार में दिया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। तो RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं हाल ही में? तो ये स्वामीनाथन जानकीरमन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत सरकार ने स्वामीनाथन जानकीरमन को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। जानकीरमन की जो नियुक्ति हुई है 3 साल की अवधि के लिए है, जो कि ज्वाइनिंग डेट से शुरू होगी जब तक कि अगला आदेश कोई जारी नहीं किया जाता है। वो महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे, जो कि पहले एक्स डिप्टी गवर्नर हैं महेश कुमार जैन, जिनका कार्यकाल 22 जून को समाप्त हुआ है। तो उनकी जगह पर अब स्वामीनाथन जानकीरमन अपॉइंट हुए हैं। अगला है, किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो विच ऑथर हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज। ऑथर सलमान रुश्दी को उनके साहित्यिक कार्यों और विपरीत परिस्थितियों में उनके संकल्प तथा पॉजिटिव नज़रिए के लिए जर्मनी का जो एक सम्मानजनक पुरस्कार है। पीस प्राइड ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड ने कहा है कि ब्रिटिश अमेरिकी राइटर इस साल 22 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2023 में भाग ले रहा है? कि इन विच कंट्री इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2023। तो ये जो एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2023 है, इसमें पार्ट ले रहा है इंडिया मंगोलिया में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मंगोलिया। एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023, जिसमें कि 20 से अधिक देशों के सैन्य दल और पर्यवेक्षक शामिल हैं। ये 14 दिन का अभ्यास है, 14 दिवसीय अभ्यास। इसका जो उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए अंतर क्षमता को बढ़ाना और वर्दीधारी कर्मियों को प्रशिक्षित करना है। जो भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है यहाँ पर? तो गढ़वाल राइफल्स के एक दल द्वारा अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। भारत का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड प्राइवेट कंपनी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया। तो जो हुरून इंडिया है उसकी जो लिस्ट आई है उसके अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी पूछ रहा है। तो हुरून इंडिया के अनुसार प्राइवेट कंपनी जो सबसे मूल्यवान है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट, पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पनामा। सुमित सेठ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पनामा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सुमित सेठ। यानी कि जो सुमित सेठ हैं ये पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना है? तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, राज्य स्तर पर पूछ रहा है, यानी कि जिन भी राज्यों में योग सत्र में लोग इकट्ठे हुए हैं। इस बार 2023 में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है किस शहर में बना है? तो इसका सही आंसर है सूरत। सूरत में बना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग सूरत में इकट्ठे हुए हैं। अगला है, ओशियन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? यानी कि ओशियन रिंग ऑफ योगा ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है किसने किया है? तो इंडियन नेवी ने किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन नेवी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द ओशियन रिंग ऑफ योगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है यानी कि HAL है, इसने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाके विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है। यानी कि जो एयरफोर्स है उसके जो विमान हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए समझौता किया है। पूछ रहा है किसके साथ किया है? तो GE एरोस्पेस के साथ किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? कि विच स्टेट हॉकी टीम वॉन द हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। MP हॉकी टीम वॉन द हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023। नेक्स्ट,
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो आपको ये याद रखना कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार ये रहा है, तो दुनिया का जो सबसे अच्छा शहर रहने के लिए है वो वियना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वियना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़को ने हाल ही में नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इफ़को एक यूरिया कंपनी है भारत की, एक लिक्विड होता है जो कि खेती में पौधों में डालने का काम आता है। तो इसने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है ये पूछ रहा है। तो ये समझौता किया यूएसए के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में भारत में अपने 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो भारत में जो 2 नए दूतावास खोले जाएंगे ये खोले जाएंगे अमेरिका द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका will open its 2 new consulates in India recently. So the right answer is option D. The next one is, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो ये जो पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड पॉलिटेक्निक चलो अभियान। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है? तो ये जो क्लाउड सीडिंग है यानी कि कृत्रिम वर्षा का आयोजन किया गया था, टेस्ट किया गया था, ये किया गया था आईआईटी कानपुर द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी कानपुर। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा कराई थी, इसका टेस्ट किया था जो कि सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था, सफलतापूर्वक परीक्षण ये किया गया था। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछा था। क्वेश्चन था, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि मेनली आपसे पूछ रहा है कि कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये थे पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हमने कवर किए हैं। पूरे टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट पूरे हफ्ते में आते हैं उनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम कवर करते हैं। तो पूरे हफ्ते का करंट अफेयर आप कम टाइम में एक साथ कवर कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आगे आने वाली क्लासेस ईजिली मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।